अमेरिका में एक नया विवाद खड़ा हो गया है H1B वीजा को लेकर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक फैसले ने टेक कंपनियों से लेकर अस्पतालों तक हर सेक्टर में हलचल मचा दी है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपने ही टैलेंट सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है और क्या इस एक कदम से दुनिया के सबसे होनहार दिमाग अब अमेरिका नहीं जाएंगे। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 सितंबर को एक नया आदेश साइन किया था। इस आदेश के तहत अब H1B वीजा के आवेदन के लिए कंपनियों को $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए देने होंगे। पहले ये फीस कुछ $100 में होती थी, लेकिन अब ये रकम कई गुना बढ़ा दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अचानक लागू करने की तैयारी है। ट्रंप का तर्क है कि H1B वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनके मुताबिक विदेशी वर्कर्स के जरिए अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम को महंगा बनाकर अमेरिकी जॉब मार्केट को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी आदेश के खिलाफ शुक्रवार को सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। ये मुकदमा किसी एक कंपनी ने नहीं, बल्कि कई अस्पतालों, धार्मिक संगठनों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक समूहों ने मिलकर किया है। उनका कहना है कि ये नियम न सिर्फ गलत है, बल्कि अवैज्ञानिक और गैर कानूनी भी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में ये कहा कि अगर ये आदेश लागू होता है तो अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स की भी भारी कमी हो जाएगी। चर्चों में पादरी नहीं रहेंगे, स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक घट जाएंगे और अमेरिका कई बड़े इन्वेस्टर्स और वैज्ञानिकों को खो देगा। अब जरा समझते हैं H1B वीजा आखिर है क्या। ये एक खास तरह का वर्क वीजा है जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने बनाया था। हर साल लाखों विदेशी इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर और टीचर इसी वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं। 1/3 H1B वीजा नर्स, अध्यापक, चिकित्सक, शोधकर्ता और धार्मिक कार्यकर्ताओं को मिलते हैं। वीजा हमेशा लॉटरी सिस्टम से दिया जाता है। इस साल सबसे ज्यादा वीजा अमेज़न को मिले, 10,000 से ज्यादा। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसे दिग्गज को मिला। सबसे ज्यादा H1B वीजा धारक कैलिफोर्निया में रहते हैं, यानी वही इलाका जहां से सिलिकॉन वैली चलती है और जहां से टेक्नोलॉजी दुनिया को दिशा देती है। ट्रंप की इस नीति की हर तरफ से आलोचना हो रही है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के संघ ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान पर हमला बताया है। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स यूनियन के डायरेक्टर माइक मिलर का कहना है कि ये योजना मेहनत और योग्यता के बजाय पैसे और रिश्तों को प्राथमिकता देती है। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड की CEO स्काई पेरीमैन ने कहा कि ये एक ऐसा गैर कानूनी शुल्क है जो भ्रष्टाचार को न्योता देता है। विरोध करने वालों का कहना है कि इतना भारी शुल्क लगाकर अमेरिका दुनिया के बेहतरीन दिमागों को अपने देश आने से रोक देगा, यानी ये कदम अमेरिकी इनोवेशन को बढ़ाने के बजाय धीमा कर देगा। तो फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन सवाल यही है, क्या ट्रंप का यह आदेश अमेरिकी नौकरियां बचाने का तरीका है या फिर अमेरिकी सपने का गला घोटने वाली नीति है। जो भी हो, इसका असर भारत जैसे देशों पर जरूर पड़ेगा, जहां पर लाखों इंजीनियर और पेशेवर हर साल H1B वीजा के जरिए अमेरिका जाने का सपना देखते हैं।